हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह आपके अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, पिता और पुत्र। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी हर कहानी जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फिर मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, पिता और पुत्र। पिताजी बूढ़े हो गए थे, चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। नतीजतन दीवार रंगहीन हो गई थी। वो जहाँ भी छूते थे दीवारों पर उनकी उंगलियों का निशान छप जाते थे। मेरी पत्नी ने ये देखा और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवार से शिकायत करती थी। एक दिन उन्हें सर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा सा तेल मालिश कर लिया था। इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल की दाग बन गए थे। मेरी पत्नी ये देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं अपने पिता पर चिल्लाया। उनसे बदतमीजी से बात की, उन्हें सलाह दी कि चलते समय दीवारों को न छुआ करें। वो दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन वो गिर पड़े। वो बिस्तर पर पड़ गए थे। कुछ ही समय में हमें छोड़कर वो चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हो रहा था। मैं उनके भाव को कभी नहीं भूल पाया। उनके तुरंत बाद उनके निधन के लिए मैं खुद को माफ़ी नहीं कर पा रहा था। कुछ समय बाद हम अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे। जब पेंटर आया तो मेरे बेटे ने, जो उसके दादाजी से वो जो बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता की फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट ना करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और नए थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि मेरे पिता की फिंगरप्रिंट के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी सी डिज़ाइन बना देंगे। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिज़ाइन की बहुत प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो चला था। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कही गई वो बात याद आ गई। मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा कि तुरंत वो मेरे पास आ गया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा, और चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा कि मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा है। मेरी पोती तुरंत आई और प्यार से उसने मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ मैं उसके कंधे पर रखने के लिए उसने मुझसे कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा था। अगर मैं अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो लंबे समय तक वो जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग बुक की प्रशंसा की थी और उसे बेहतरीन टिप्पणियाँ भी दी थी। स्केच दीवार पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। उसकी टिप्पणी, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और अपने पिता से माफ़ी मांगते हुए फुट फुट कर रोने लगा। चूँकि अब इस दुनिया में नहीं है, हम भी इस समय के साथ बूढ़े हो जाते हैं। आइए अपने बड़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को यही सिखाएं। तो फ्रेंड्स, ये पता नहीं किसकी स्टोरी है, किसी व्यक्ति ने लिखा है और मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं आप लोगों तक मैंने पहुंचाया और आशा करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी। और ये बात, हमारे बूढ़े बुजुर्ग अक्सर जब चलते हैं दीवारों पर हाथ रख के चलते हैं, या कुछ दीवारों उनके हाथों में कुछ लगा होता है। मेरे घर में भी मम्मी है, तो अगर कुछ हाथों में लगा होता है दीवारों पर पोंछ देते हैं। तो हमें ऐसे में दीवार तो फिर साफ़ किया जा सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका दीवार गंदा हो गया तो आप उसे उसी वक्त साफ़ करें। इतनी सफाई भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अक्सर मैं देखती हूँ लोगों के घरों में लोग बच्चों को खेलने तक नहीं देते सफाई के चक्कर में, कि साफ़ सफाई, गंदगी मचा दोगे तुम लोग। बुज़ुर्ग अगर कहीं इधर उधर बैठते हैं, कुछ गिरा देते हैं तो उस पर लोग चिल्लाते हैं, अरे देखो तुम लोगों ने गंदा करके रखा है, तुम बड़े बुज़ुर्ग हो फिर भी गंदा करके रखते हो। तो मैं अक्सर ये सब देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि जहाँ पर हमारे बच्चे खुलकर ना खेल पाए वो सफाई कैसी। आप धूल की मिट्टी की सफाई कीजिए। आपके घर में सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसको सही से लगाइए। मैं ये नहीं कहती सफाई गलत चीज़ है, सफाई अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ पर आप अपने बच्चों को सफाई के लिए, खेलने के लिए मना करें, वो गलत चीज़ है। आप अपने बुज़ुर्गों को बात बात पर उनसे लथेड़ें, उनको
लथेड़ना ही ये हुआ। मुझे बुरा नहीं लग रहा ये शब्द बोलते हुए। मैं अक्सर देखती हूँ लोगों को, आप बड़े बुजुर्गों से इतनी बदतमीज़ी से बात करते हो कि जैसे लग रहा है कि उन्होंने आपको जन्म नहीं दिया है, आपने उन्हें जन्म दिया है, वो आपके बच्चे हैं, ऐसा फील होता है। तो अगर आपके बड़े बुजुर्ग कुछ गंदगी करते हैं तो उन्हें गुस्सा करने से अच्छा आप उतना दूर साफ़ कर दीजिए। पर हर समय उन पर डांटना या उन्हें कुछ कहना, ये चीज़ अच्छी बात नहीं होती है। अगर बुज़ुर्गों ने कुछ दीवार पे कहीं कुछ स्केच पड़ गया या कुछ उनके हाथ का धब्बा पड़ गया तो लोग उस पर भी गुस्सा करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत बात होती हैं। आप फिर पेंट करा सकते हो, आप सफाई फिर कर सकते हो, लेकिन उनका बचपन, बच्चों का बचपना वापस कभी नहीं आएगा। तो आप उन्हें खेलने दीजिए। आपका घर गंदा करते हैं, कितने दिन गंदा करेंगे? जब तक वो 2 साल 3 साल के रहेंगे तब तक वो गंदा करेंगे, उसके बाद वो खुद ही समझदार हो जाएंगे। तो उन्हें पूरा खेलने दीजिए। आपके बुज़ुर्ग कितने साल आपके साथ रहेंगे? मुश्किल से 10 साल 15 साल बूढ़े होने के बाद। उसके बाद वो आपके साथ नहीं रहेंगे, फिर आपको उनकी कमी महसूस होगी। तो वो जो भी गंदा करते हैं करने दीजिए, आप साफ़ कर दीजिए। आपके हाथों में गंदगी नहीं लग जाएगी। या कोई अगर आपके यहाँ गेस्ट आता है, आपका घर मुझे लगता है कि गेस्ट को भी ये चाहिए कि अगर वो आपके घर आता है तो आपके घर की धूल मिट्टी ना देखकर वो आपका व्यवहार देखे, आप उनका स्वागत कैसे करते हैं ये देखना चाहिए। आपके घर में बुज़ुर्ग ने कुछ या बच्चों ने खिलौने फैलाए हैं कि हाँ आपके बच्चे तो हर समय खिलौने फैला, आपका घर बड़ा बिखरा रहता है, ये कहने के बजाय आप उनका प्यार देखिए। तो ऐसे लोगों से मैं ये बस यही करना चाहती हूँ। और अगर ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, उस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।